जांजगीर चांपा जिले में महिला पुरुष लिंगानुपात एक बड़ी चिंता का विषय साबित हो रही है। यहाँ ताजा आंकड़ों की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे केवल 893 महिलाएं ही हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में तमाम तरह की योजनाओं और प्रतिबंधों को लागू कर लिंगानुपात कम होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। महिलाओं की कम होती जनसंख्या प्रशासन के तमाम दावों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। वहीं अब सांप निकल जाने पर लकीर पीटने की तर्ज पर प्रशासन कारणों के विश्लेषण और विभागों के समन्वय से स्थिति नियंत्रण करने की बात कह रहा है। पर ऐसी स्थिति जिले में आखिर निर्मित क्यों हुई, इन बातों पर गौर करने का वक्त किसी के पास नहीं है। जिले की जनसंख्या आंकड़ों पर बात करें तो वर्ष 2011 के मुताबिक 1,61,09,707 थी, जिसमें परिवारों की संख्या 3,77,496 थी। वहीं साक्षरता दर 73.07% है। इसके बावजूद ये परिस्थिति सामने आई है, जिससे जिला शर्मसार है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जिले में अब तक मौजूद सोनोग्राफी सेंटरों की जानकारी प्रशासन के पास नहीं है, जिसे खुद अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की अवहेलना ही है। वहीं महिला एवं बाल विकास की बात करें तो योजनाओं को गिनाने में इन्हें महारत हासिल है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिले का जो लिंगानुपात है प्रदेश में सबसे लोएस्ट में से है। कोरिया के अलावा बाद सबसे ज्यादा कम जांजगीर जिले का है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जिला स्तर पर इस पे बैठकें आयोजित की हैं और पूरे जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और पीसीपीएनडीटी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने पूरी एक रणनीति तैयार करके साल भर एक बड़ी योजना हम चलाने का सोच रहे हैं। भ्रूण हत्या का तो ये है कि उसकी एग्जैक्ट जानकारी तो हमारे पास नहीं हो पाती है आमतौर पे, बट ये है कि समय समय पे शिकायतें प्राप्त होती है इसकी संबंध में। जिस सोनोग्राफी सेंटर या जहां भी इस तरह की लिंग परीक्षण किए जा रहे हैं उस पे लगभग 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। इस तरह की शासकीय कठोर उस पे प्रावधान है। बेटी बचाओ अभियान के तहत हमारे विभाग का जहां तक भूमिका है उसमें यह है कि प्रचार प्रसार रहेगा। जो माताएं गर्भवती शिशुवती माताएं होती हैं उनका आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे प्रत्येक माह में एक बार जो बैठक बुलाया जाता है उसमें लोगों को जो है लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें, लड़की को भी परिवार में समान महत्व दें, इसके बारे में लोगों को और भी जागरूक किया जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या या पीएनडीटी एक्ट के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। जिले में लिंगानुपात की घटनाओं की कहानी कोई नई नहीं है। लगातार जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, प्रचार प्रसार की कमी और जागरूकता का अभाव जैसे कारणों ने जिले में इस स्थिति को बढ़ावा दिया है। प्रदेश स्तर की बात करें तो 27 जिलों में जांजगीर चांपा जिले का स्थान 26वां है। इस मामले को प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है। तो इसका क्या कारण है, क्यों दूसरे जिले के तुलना में यहाँ पे अनुपात बहुत कम है, तो इसको जो है जांच परख करने का आवश्यकता है। और साथ ही साथ बेटी बचाओ का एक बड़ा जो है जन आंदोलन मुझे लगता है इस जिले में हमें ज़रूरी है और इसीलिए आज जिला प्रशासन को भी हम निर्देश दे रहे हैं कि इस संबंध में जो है कारगर कार्रवाई करे और समय रहते हुए जो है बेटियों को बचाया जाए और जिन कारणों से बेटियों का संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है उन कारणों को जो है समय रहते हुए समाधान करने पर मुझे लगता है जागरूकता से जो है बेटियों को बचाया जा सकेगा। इन कोशिशों के क्या नतीजे निकलते हैं ये देखना फिलहाल बाकी है। सिटी न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।